हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपने कैप्शन देख ही लिया होगा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करने की सोच रहे हो और आप स्टूडेंट नर्स हो और आगे आप ऑब्वियसली प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करोगे, तो आपको कुछ कुछ ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या क्या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आपको गुजरना पड़ेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे कि बाहर दिखते हैं बहुत अच्छे होते हैं, आपको मतलब कुछ कुछ स्टूडेंट नर्सेज जैसे अभी होंगे कॉलेजेस में, अपना कॉलेज टाइम एंजॉय कर लो यार, उसके बाद जॉब जैसे ही लगेगी तो आप खून के आंसू रोगे जैसे हम लोग रो रहे हैं लिटरली। अगर आप कॉलेज में हो, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमो, कम्युनिटी पोस्टिंग होती है, मज़े करो, ठीक है। मेरे को पता है बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है नर्सेस के ऊपर जो किसी को समझ नहीं आता, ठीक है। ऐसे ही नहीं गूगल में बीएससी नर्सिंग और नर्सिंग को इतना डिफ़िकल्ट कोर्स बताया गया है, बिकॉज इट इज़ रियलिटी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपको असाइनमेंट्स बनाने होते हैं, बंडल्स ऑफ रिसर्चेज होती हैं, बंडल्स ऑफ मैनी मोर थिंग्स, और आपको बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। बट आप जो सोच रहे हो ना कि आप अभी इंटर्नशिप और उसमें एज अ ट्रेनी आप सुन रहे हो, भाई जॉब में तो आप उससे ज़्यादा सुनोगे, ठीक है, लिटरली बहुत ज़्यादा। तो खून के आंसू रोगे। और फर्स्ट थिंग, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में सोच रहे हो जॉब करने की, ठीक है, तो आपको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, ठीक है। पहली बात तो आपको अपनी इंचार्ज का सुनना पड़ेगा, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की सुननी पड़ेगी, डीएनएस, एएनएस, ठीक है, सुपरवाइजर्स और स्पेशली योर सीनियर्स। मैं इस वीडियो के थ्रू यही बोलना चाहती हूँ कि जितने भी हॉस्पिटल में नर्सेज हैं, प्लीज़ आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, ठीक है। जूनियर नर्सेज सीनियर नर्सेज की रिस्पेक्ट करें और सीनियर नर्सेज जूनियर नर्सेज की रिस्पेक्ट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप अपनी ही नर्सेज को मतलब एक दूसरे का साथ नहीं दोगे, या तो वैसे ही वो बेचारी इतनी परेशान होती है और आप भी उसी दौर से गुजर के आए हो, तो आप जान सकते हो कि वो भी उस दौर से गुजरेंगे और गुजरने वाली हैं। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट आप एक दूसरे को दो, तो रिस्पेक्ट दो। और सेकंड थिंग ये है कि जैसे ही आप प्राइवेट हॉस्पिटल में आप सिलेक्ट होते हो, आपका इंटरव्यू होता है, आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, बट खुश अभी नहीं होना है। देखो, जब तक हम कॉलेज में होते हैं, जब तक हमारा कोर्स चल रहा होता है, हम सबके माइंड में यही चल रहा होता है, भाई ये कब ख़त्म होगा, हम कब जॉब करेंगे, हम कब पैसा कमाएंगे, भाई सबको ही लगता है। क्योंकि नर्सिंग जो है, मतलब अपने मेरा मेन पॉइंट ये है बेसिकली कि देखो, प्राइवेट में ना बंदा रोता है यार बहुत ज़्यादा, ठीक है। तभी लोग ऐसे ही प्राइवेट जॉब नहीं छोड़ते हैं। नर्सेज जो होती हैं बहुत ज़्यादा अपनी जॉब शिफ्ट करती हैं एक हॉस्पिटल टू नेक्स्ट हॉस्पिटल, एक 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद। और अगर उनको इन्वायरमेंट सूट कर जाता है तो वहाँ वो 4 5 साल भी रहती हैं। बट आप ऐसा ना करो। अगर आपने जीएनएम करी है तो आप जल्द से जल्द अपना ईयर वेस्ट ना करो और पोस्ट बीएससी करो, ठीक। अगर आपने बीएससी नर्सिंग करी है तो प्लीज़ जल्द से जल्द आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करो, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब जैसे होती है, नॉर्सेट वगैरह हो गया, सीएचओ हो गया, या और भी बहुत सारी पोस्ट होती है, उसके लिए अप्लाई करो। प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करो। क्योंकि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल के उसमें ही रह गए ना कि नहीं हमें यहीं जॉब करनी है, हम यहीं पर हमारा कंफर्ट जोन हो गया है, तो ना आप अपने के लिए टाइम निकाल पाओगे, ना आप अपनी स्टडीज़ के लिए टाइम निकाल पाओगे। और नर्सिंग में बहुत वाइड रेंज ऑफ स्कोप है, तो भाई आप फ़ॉरेन भी जा सकते हो, तो प्लीज़ फ़ॉरेन के लिए भी अप्लाई करो। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ नहीं है, बड़े बड़े नाम होते हैं, ठीक है। बाकी वहाँ पे आपको एक मजदूर ना हमसे अच्छी दिहाड़ी कमा के जाता है यार अपने घर। हम लोगों को क्या मिलती है अगर हम पर डे अपनी दिहाड़ी काउंट करें ना, एज अ फ्रेशर, ठीक है, वो भी कम है, और एज एक्सपीरियंस वो भी बहुत कम होती है, ठीक है। और आज के टाइम पे जितनी महंगाई है, जितने हमारे पास ईएमआईज और ये सब चल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि नर्सेज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप प्राइवेट जॉब पे ध्यान दो, आप अपनी गवर्नमेंट जॉब पे ध्यान दो, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जितना आपके पास वर्कलोड होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास एक अच्छी सैलरी आती है बन के, ठीक है। आप जितना भी काम कर लो प्राइवेट हॉस्पिटल में वो सफिशिएंट नहीं होता, कमी का कुछ ना कुछ आपसे कमी रह जाती है, और वर्कलोड इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा होता है कि कमियाँ होती हैं तो आपको सुनना पड़ता है। वो चीज़ बहुत गंदी लगती है कि आप इतनी मेहनत करो, ठीक है, इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा आवर्स दो, ठीक है, और उसके बाद आप सुनो। तो इसीलिए आप ट्राई करो कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल से थोड़ा बच के रहो, ठीक है। और अगर आप कर रहे हो तो अपना एक्सपीरियंस गेन करो, और एक्सपीरियंस गेन करके अपने आप को मोटिवेट करो कि आप गवर्नमेंट की तैयारी करो, ठीक है, या फिर बाहर फॉरेन जाने की तैयारी करो। दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू।